दोस्तों, हम हिंदी बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, कुछ लोग चाइनीज़ बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, कुछ लोग जर्मन बोलते हैं, कोई और भी भाषा जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा बोली जाती है। पर आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि यार ये लैंग्वेज बनती कैसे है? इतने सारे कंट्रीज हैं, उनमें इतनी सारी अलग अलग भाषाएं हैं। कभी इस बात पर ध्यान दिया भी है कि भाषा बनती कैसे है? हाँ, मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। चलो एक छोटे से सफर पर लेकर जाता हूँ। आई थिंक इट विल बी अ बेनिफिशियल काइंड ऑफ वीडियो एंड लेक्चर फॉर यू टू गेट व्हाट इज द वे हाउ टू क्रिएट अ लैंग्वेज। चलिए शुरू करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। कैसे बनती है आखिर एक लैंग्वेज? देखो, मैं सीधी लैंग्वेज की शुरुआत करूंगा। हाँ, अंग्रेजी कुछ नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ लिख रहा हूं लैंग्वेज। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि सर लैंग्वेज कैसे बनती है, तो उसे जवाब दीजिए कि भाई लैंग्वेज बनने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस लैंग्वेज में कुछ साउंड्स का होना। इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई लैंग्वेज साउंड से बनती है, तो साउंड तो म्यूजिक का भी होता है, साउंड तो किसी और चीज का भी होता है, तो साउंड आखिर किस तरह का साउंड? तो देखो, साउंड कहां से बनता है, अगला प्रश्न वो ये पूछ सकता है, साउंड कहां से बनता है? तो हमेशा याद रखो दोस्तों, हर एक लैंग्वेज में अपने कुछ लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? अपने कुछ लेटर्स होते हैं। तो मैं अगर उन लेटर्स की बात करूं, अगर इंग्लिश के आधार पर बात करूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं। तो तुम कहोगे सर ये तो अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स तो कुछ होता ही नहीं है। अल्फाबेट तो अल्फाबेट ही होता है, सिंगल अल्फाबेट होता है। ए के एम एन ओ पी क्यू कुछ भी बोलोगे तो सिर्फ सिंगल अल्फाबेट है। उनकी क्वांटिटी जो होती है वो 26 लेटर्स कही जाती है। अल्फाबेट्स टेबल कुछ नहीं होता। ठीक है, अब समझिए। अल्फाबेट टेबल होता है, अल्फाबेट्स टेबल नहीं होता। तो लैंग्वेज एक साउंड से बनती है, और साउंड जो होते हैं उसे प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा काम करता है लेटर। कौन 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 करता है? लेटर। अब अंग्रेजी में हमारे पास लेटर जो हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम कहते हैं वाउल एंड कंसोनेंट। क्या कहते हैं? वाउल एंड कंसोनेंट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे 26 अक्षरों के वाउल कितने हैं, देन यू विल हैव टू आंसर मी कि सर 5 हैं। और आप मुझे पलटकर कहेंगे कि बचे हुए सारे के सारे कंसोनेंट हैं। ये तो सब ठीक है, पर एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि इससे भाषा थोड़ी बनती है, और ये कोई भाषा का प्रूफ थोड़ी है। भाषा बनेगी? अरे थांबो भाई, थांबो, थोड़ा रुको तो सही। देखो, जब हम लेटर्स को आपस में मिलाते हैं, जब मैंने वाउल एंड कंसोनेंट को आपस में मिलाया, यानी कि मैं अगर एल के साथ एल को मिलाऊं, क्या बोला मैंने? एल के साथ एल को मिलाने का मतलब है लेटर के साथ जब लेटर मिलाया जाता है, तो लेटर के साथ लेटर मिलने से क्या बनता है? वर्ड बनता है। क्या बनता है मेरे दोस्तों? वर्ड बनता है। अच्छा, ये समझना, क्या बनता है? वर्ड बनता है। लेटर के साथ लेटर मिलाने से वर्ड बनता है। तो वर्ड क्या होता है? हाँ, वर्ड ये होता है कि किसी लेटर के साथ लेटर मिला, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, अरे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। एक्स एक्स ना ना, मैं सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, अरे सही में एक्स की बात कर रहा हूं यार, वाई जेड वाले एक्स की बात कर रहा हूं। जब आप इस एबीसीडी वाले 26 अक्षरों की पूरी इस कहते हैं ना, इस यात्रा में निकलते हैं, तो इस यात्रा से कुछ कुछ वर्ड्स उठाते हैं, यानी ए से जेड तक आने वाले शब्दों में से कुछ कुछ शब्द उठाते हो। मान लो आपका नाम है पायल, तो पी ए वाई ए एल। अगर आप पी पहले लिखोगे, ए बाद में लिखोगे, वाई बाद में लिखोगे, ए बाद में लिखोगे, एल, इसी सीरीज में अगर पायल लिखोगे तो नाम पायल बनेगा। आपका नाम करण है, के ए आर ए एन, तो के बाद ए, आर के बाद ए और उसके बाद एन लिखेंगे तो ही करण नाम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तब तुमने मुझे कहा कि आपके कहने का मतलब यह हुआ कि जब मैं लेटर के साथ लेटर मिलाऊं तो उसमें वर्ड बनता है। बिल्कुल सही। तो तुम अब मुझसे ये पूछोगे, सर एक काम बताओ, अगर मैं वर्ड के साथ वर्ड मिलाऊं तो फिर क्या बनता है? अब बताओ, अब फंसोगे आप। लो सुनो बेटा, फंसेंगे तो नहीं हम। वर्ड के साथ जब वर्ड बनाओगे या लिखोगे तो वो बनेगा फ्रेज। क्या बनेगा? फ्रेज। अब तुम कहोगे फ्रेज ये कौन सी बला है जी? देखो दोस्तों, फ्रेज जो होती है उसका मतलब होता है दो शब्दों का जोड़ा। 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है, शब्दों का जोड़ा। फ्रेज वो होती है जो अपना पूरा मतलब नहीं बताती। फ्रेज वो होती है जो अपना पूरा मतलब नहीं बताती, यानी कि सिर्फ शब्दों के जोड़ा होना फ्रेज कहलाती है। जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा ब्लैक, क्या कहा? ब्लैक एंड व्हाइट। क्या कहा? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या हुआ? काला और गोरा।
ठीक है। अब मैंने तो बोला बेटे ब्लैक एंड व्हाइट, तुमने कहा सर ब्लैक एंड व्हाइट क्या? मैं बोलता हूं बेटे पर्दे के पीछे। तुम बोलो पर्दे के पीछे क्या? झाड़ियों के आगे। झाड़ियों के आगे? झाड़ियों का क्या? छत के ऊपर। छत के ऊपर क्या? खुला हुआ दरवाजा। खुला हुआ दरवाजा क्या? एक दौड़ती हुई औरत। एक दौड़ती औरत क्या? मतलब उस सेंटेंस का पूरा मतलब नहीं निकल रहा, लेकिन थोड़ा मतलब निकलता है। पर्दे के पीछे का मतलब पर्दे के पीछे कुछ है, उसकी बात हो रही है। रूफ के ऊपर की बात हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो जब कभी शब्दों का जोड़ा साथ में लिखा हुआ हो लेकिन उसका पूरा मतलब ना निकलता हो तो उसे फ्रेज कहते हैं। समझ में आया? अब तुम कहोगे सर फ्रेज के आगे क्या होता है, तो सुनो। अब तुम कहोगे सर ठीक है, लेटर को लेटर मिलाया तो आपने वर्ड बना दिया, वर्ड को वर्ड बनाकर आपने फ्रेज बना दी। अब एक काम करो सर, LWP, अब बताओ इसका मतलब क्या होता है। तो देखो दोस्तों, जब एक लेटर, एक वर्ड और एक फ्रेज को सही तरीके से लिखा जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वापस सुनना मैंने क्या कहा, जब लेटर, वर्ड और फ्रेज को साथ में लिखा जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सेंटेंस कहते हैं। अब बात ये सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, तो देखो दोस्तों अच्छे से समझना। सेंटेंस का मतलब होता है, सेंटेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या बोला मैंने? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ, किसकी अरेंजमेंट करोगे? LWP। अब तुम कहोगे सर LWP कुछ सुना सुना लगता है सर, क्या होता है बताओ? LWP, और सर LWP तो वो होता है ना जो घर की छत में डाला जाता है ताकि छत कहीं से टपके नहीं, ऐसा जो होता है। हाँ बेटे वो LWP तो ठीक है, वो LWP तो ठीक है, लेकिन हम उस LWP की बात नहीं कर रहे। हम तो LWP उसकी बात कर रहे हैं जो मेरी भाषा को धार देगी, मेरी भाषा को बनाएगी। तो सेंटेंस कहता है कि अगर मुझे बनाना है तो अरेंज करो LWP को। इतना ही नहीं, अरेंज करना कैसे है? अरेंज करो ऐसे कि उसका क्या मिले? विद कंप्लीट मीनिंग। क्या मिले? उसका पूरा मीनिंग मिले। क्या बोला मैंने? कंप्लीट मीनिंग मिले। ठीक है। अगर आप भाषा को सही से बनाना चाहते हैं अगर आप सेंटेंस सही बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट करनी पड़ेगी LWP की, और वो भी किसके साथ? विद कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का, अक्षरों का और उपवाक्यों का, है ना, ऐसा जोड़ा जो सही तरीके से लिखा तो जाए लेकिन उसका मतलब भी निकले, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। अब तुम कहोगे ओके सर अब समझ में आ गया। अरे ओके नहीं, रुक जा मेरे लाल, अभी ओके नहीं हुआ है। अब तुम कहोगे सर सेंटेंस समझ में आ गया, तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं सर? अरेंजमेंट करने के लिए मेरे दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है? अंग्रेजी कहती है एक स्ट्रक्चर फॉलो करो। क्या करो? एक स्ट्रक्चर फॉलो करो। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है, उस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज मांगती है आपसे कि सबसे पहले सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। उसके बाद वो कहती है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। फिर आपकी डिमांड है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप मेन वर्ब लगाइए। क्या लगाइए? मेन वर्ब लगाइए। और उसके लास्ट में आपके सामने आता है कि आप ऑब्जेक्ट लगाइए। क्या लगाइए? ऑब्जेक्ट लगाइए। बात खत्म हुई। अब बात आती है सर ये क्या, तो समझो। तो समझो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर कोई बच्चा इस तरीके से सेंटेंस बनाता है तो ही उसका सेंटेंस ठीक होगा। अब बात आती है, मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा विनय इज मेकिंग अ प्लान। मैंने क्या लिखा? विनय इज मेकिंग अ प्लान, यानी विनय एक प्लान बना रहा है। तुमने कहा सर ये तो एक सेंटेंस बना, इससे भाषा कहां बनी? बनी मेरे दोस्त, ये एक सेंटेंस बना तो इसके बाद एक और सेंटेंस जोड़ोगे, फिर एक और सेंटेंस बनेगा, फिर एक और सेंटेंस जोड़ोगे, फिर एक और सेंटेंस बनेगा, फिर एक सेंटेंस, फिर एक सेंटेंस, फिर एक सेंटेंस, ऐसे करते करते एक पैराग्राफ बन जाएगा। और वो पैराग्राफ ही तो भाषा होती है। अगर मैं इसको आगे और लिखने की कोशिश करूं कि विनय इज मेकिंग अ प्लान, हाँ, नाउ यू विल आस्क मी सर व्हाई ही इज मेकिंग अ प्लान, then I will say because he really wants to do something in his life. Actually, in fact, he wants to go out. He wants to go out of the district so that he will be able to complete his studies, or I can say he is going out for his further studies. वो बाहर अपनी आगे की पढ़ाई के लिए जा रहा है. And he is making plan because he really wants to live over there and have his study so that he will be able to make himself, create himself and work upon himself to be a successful person.
मैंने क्या किया, मैंने एक सेंटेंस बोला, फिर एक सेंटेंस और बोला, फिर एक सेंटेंस और बोला, एक सेंटेंस और बोला, एंड थ्रू दैट आई वाज एबल टू कन्वे माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू. एंड दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे टू क्रिएट अ लैंग्वेज. Okay, because after single sentence you are going to mix your second sentence, then third, then fourth, then fifth, and in this way in complete series you will be able to create your language. This is the way how you will be able to get this knowledge and clue how a language is created. इसी के साथ दोस्तों ऐसे एक लैंग्वेज बनती है, भाषा बनती है, जिसमें मैंने बताया लैंग्वेज एक साउंड से क्रिएट होती है. साउंड किसी भाषा में लेटर के तौर पर आते हैं. लेटर इंग्लिश में तो ऐसे बांटे जाते हैं, है ना, और दूसरी भाषाओं में भी ऐसे ही बांटे जाते होंगे. जब इनसे मिलाया जाता है लेटर को लेटर से तो वर्ड बनता है, वर्ड से वर्ड मिलाकर फ्रेज बनती है. फ्रेज जो होता है कुछ वर्ड्स का जोड़ा होता है, उसी को ही हम वर्ड्स कहते हैं, फ्रेज कहते हैं. जब LWP यानी लेटर, वर्ड और फ्रेज तीनों साथ में जोड़ी जाती है तो उसे सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस कहता है सही से LWP को जोड़ो ताकि उसका मतलब निकले, उसी को ही सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, जिसमें आप इस तरीके से अगर सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस के बाद सेंटेंस, तो यू विल बी एबल टू हैव योर लैंग्वेज. अच्छी लगी होगी ये जर्नी दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट था, बहुत जबरदस्त. आपको इसी के साथ एक शानदार जबरदस्त खुशखबरी को आप तक पहुंचाना चाहता हूं. और देखिए मेरे पीछे क्या है, ये देखो भैया, शानदार हंसते खिलखिलाते छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं. दोस्तों आपका उत्कर्ष परिवार लेकर आया है होली हंगामा. 21 तारीख से लगाकर 28 मार्च तक आपको ये होली हंगामा मिलने वाला है. क्लास 6 से 12 तक के ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रही है अप टू 90% डिस्काउंट वाली छूट. एकेडमिक सेशन 2024 और 25, इसका मतलब यह हुआ कि एकेडमिक सेशन 2024-25 आने वाले साल की तैयारी अभी से ही आपको ऑफर के तौर पर, आपको होली के हंगामा के तौर पर दी जा रही है. ठीक है, ध्यान रहे, एकेडमिक सेशन 2024 और 25 में वेदर यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इट डजंट मैटर, यू आर फ्रॉम CBSE स्टूडेंट, you are from CBSE, RBSE, MP, UP, Bihar and other boards. Our Utkarsh classes is providing you this kind of hangama offer. हाँ, क्लास 6 to 8 के लिए 10,000 की कोस्ट वाले कोर्स को हम दे रहे हैं ओनली इन 1600 रुपीज, 1600 रुपए में. 9th और 10th के स्टूडेंट अगर हैं तो एट द प्लेस ऑफ 15,000 रुपीज द कोर्स इज बीइंग सोल्ड टू यू एंड विल बी गिवन टू यू 2,500 रुपीज. और 11th और क्लास 12th में अगर आप हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड वॉट एवर स्ट्रीम यू आर हैविंग इन योर लाइफ, आई वुड लव टू टेल यू 18,000 की जगह सिर्फ 3,000 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है. एक अच्छे जीवन में एक अच्छी सफलता वाली मंजिल को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छे जीवन को प्राप्त करने के लिए एकेडमिक्स को भी अच्छा बनाना जरूरी होता है. एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा पथिक वो होता है जो अपने अच्छे रास्ते का निर्णय ले सके, एक अच्छा रास्ते का चुनाव कर सके. आपका उत्कर्ष परिवार आपके लिए इस हंगामा को आप तक पहुंचाने के लिए आ चुका है, और उम्मीद है कि आप अपने इस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की जहां तक बात करें तो वो करने के लिए तैयार हैं. आप उत्कर्ष की एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करके दोस्तों अपने इन क्लासेस में सीट बुक करवा सकते हैं, और आप इस क्लास को पूरे साल भर सिर्फ इतने छोटे से अमाउंट में ले सकते हैं. उत्कर्ष के पूरे परिवार की तरफ से आपके और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं.